अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए मैं मोहम्मद आरिफ सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ। मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और दरबार रिसालत में मोहब्बत व अक़ीदत का नजराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने नात पेश करने जा रहा हूँ। साथ में ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने चाहता है। ओ सोने सी कंकर ओ चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़लाना दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत वहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। सितारों से तुम्हें क्या बताऊं टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का कितना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ओ नन्ना ससुर ओ एड़ी लगड़ कर यही कह रहा है ख़ैमे में रो कर। ओ नन्ना बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ओ सोने सी कंकर ओ चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह
मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं हमारे नात खां। चूँकि नात खानी, नात का पढ़ना, इसमें भी ज़बान की बड़ी सआदतमंदी है। ये नात खानी ईमान व ईकान, इश्क़ व मोहब्बत के जज्बे के साथ साथ शफ़ाअत रसूल की भी ज़मानत है। सफ़े महशर में हो तेरे साथ तेरा मद्दाह, सफ़े महशर में हो तेरे साथ तेरा मद्दाह, हो हाथ में यही मस्ताना कसीदा पे गज़ल। और हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़बानी, जो पहुँचा हश्र में साक़िब फरिश्ते ये पुकार उठे, जो पहुँचा हश्र में साक़िब फरिश्ते ये पुकार उठे, मुहम्मद के ग़ुलामों का ग़ुलाम आया। मुहतरम सामिईन, नात लहजे की मुहताज है, न हुस्न सौत की। लहजा तो इसके ज़रिए से निखरती है और आवाज़ इसके ज़रिए से बिखरती है, और शख्सियात को इसके तुफ़ैल में दवाम मिलता है। इसलिए नात हर कोई कह सकता है। हाँ, दिले दर्दमंद और फ़िक्र अर्जुमंद और मोहब्बत व अक़ीदत, बल्कि इश्क़ व मोहब्बत के साथ जब कोई नात पढ़ता है तो फ़ज़ाए रश्क करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। फ़ज़ाए रश्क करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं, जहाँ हम नाते शाहिद व आलम गुनगुनाते हैं। मुहतरम सामिईन, यकीनन तिलावत से आप सैराब नहीं हुए होंगे। भला इससे किसका दिल भर सकता है? जितना आदमी इसको पढ़ता है, भला इससे किसका दिल भर सकता है? जितना आदमी इसको पढ़ता है उतना उसके शौक में इजाफा होता है, कुर्बतें ज्यादा होती है। नात से भी आप सैराब नहीं हुए होंगे। बहरहाल प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तिलावत भी हमारा मकसद असली था और नात भी हमारा नस्बुल ऐन है, और खिताबत भी ज़रूरत है, क्योंकि ये मकसद तक पहुँचाने का एक मौसर ज़रिया है। इसलिए बहुत से खुतबा मेरे सामने हैं जिन्होंने बहुत तैयारियाँ की हैं। असातिज़ा किराम ने उन पर मेहनतें की हैं। उनकी तकरीर उनके ज़हनो दिमाग के उफ़ुक़ पर गर्दिश कर रही हैं, जिसकी खुशी में उन्हें रातों को नींद नहीं आती। डाइस पर खड़े होने के शौक़ ने असातिज़ा किराम की निगरानी में अपनी बात पेश करने के जज्बे ने उन्हें हर गम से बेखबर कर दिया। और क्यों ना हो, तारीख़ शहादत देती है कि फ़न खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं। यही खिताबत जब नबी की ज़बान तक पहुँची तो वो हिदायत बन गई। यही खिताबत जब वाइज़ की ज़बान से आशना हुई तो वो नसीहत व मौइज़त बन गई। और जब किसी मुजाहिद ने इसे अपनाया तो नारे इनक़िलाब बन गई। और जब किसी लीडर ने, किसी कायद ने इसे अपनाया तो वो नारे सियासत बन गई। गर्ज हर रंग और हर रूप में खिताबत ने अपने गहरे नुक़ूश छोड़े हैं। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। ये नज्जाशी के आगे जाफ़र तैयार हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम इनको फरामोश कर दें, हम इनको पसे पुश्त डाल दें? ये तो हमारे मुस्तक़बिल की मेमार है। इनकी पेशानियों पर सआदत की लकीरें हुवैदा और ज़ाहिर हैं। जबीने वक्त पर तारीख़ बनकर उभरूंगा, जबीने वक्त पर तारीख़ बन के उभरूंगा। अभी किया है, अभी तो छुपा हूँ बस गुबार में। पहला खतीब और पहला मुक़र्रिर किसको बनाऊं और किसको मुअख्खर करूं? एक नाज़िम के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन आगाज़ उसके हाथ में है, लेकिन अंजाम उसके हाथ में है। आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख। भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख। लिहाजा मैं तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अफसर सल्लल्लाहु को मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपनी याद करदा तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम हुमा जन्नतुक व नारुक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बड़ा बानसीब है जिसने पाया माँ बाप का साया, बड़ा बानसीब है जिसने पाया माँ बाप का साया, बर्ताव किया उसने सुलूक का जन्नत में अपना घर बनाया, फेरा जिसने इताअत से वालिदैन के रुखे सरवर, हर जुस्तजू में मैंने उसको नाकाम ही पाया। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, अगरचे इस वक्त मेरा बोलना मुनासिब ना था, लेकिन आप हजरात की मोहब्बत और बड़ों के हुक्म ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, इसीलिए मैं चंद मिनट कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे बातें करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको ठीक ठीक कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, महबूब किबरिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। इसीलिए मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मेहनतों, मुशक्क़तों और नेक मशवरों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, खा वो लोग वालिदैन की शक्ल में हो या वो लोग असातिज़ाए कराम और बुजुर्गान दीन के शक्ल में रोनुमा हुए हो, खा वो लोग मुंतज़िमीन जलसा के शक्ल में यहाँ मौजूद हो। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उम्मत मुस्लिमा के आलम बरदार हो, आप हजरात के सामने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की गई है उसमें अल्लाह ताला ने माशरे के नौजवान फरोजिंदों की एक बीमारी का इलाज बतलाया है और ऐसा कामयाबी नुस्खा बतलाया है कि अगर इंसान उसको अपना ले तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी से हम किनार हो जाएं। वो नुस्खा ये है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, लोगो अल्लाह ही की इबादत करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और आगे फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना उनको डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम के साथ बातचीत करना। और आगे वाली आयत के अंदर भी वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने का हुक्म दिया गया है। एक शख्स ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक़ क्या है? इसी वक्त नबी ने फरमाया था, हुमा जन्नतुक व नारुक, वही तेरी जन्नत और वही तेरी दोज़ख है। नौजवानों, आज औलाद वालिदैन के हुकूक को भूल गई, माँ को छिड़क देना और प्यारे बाप के गिरबान पर हाथ डाल लेना औलाद के लिए आसान हो गया है। यही सबब है तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का, यही सबब है तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का। वालिदैन की अहमियत का अंदाजा हजरत अवैस ग़नी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या से लगाया जा सकता है कि उनको वालिदा की खिदमत से क्या मिला। शहंशाह दो जहां तख्लीक़ व कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से वसीयत करते हुए फरमाया, अवैस को मेरा सलाम पहुँचा देना और मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत का दुआ कराना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिराहन हजरत अवैस को पेश किया और उनके और मग़फ़िरत के लिए दुआ किया। कहा हजरत अवैस ग़नी रहमतुल्लाह अलैह वो पिराहन लेकर कुछ फासले पर चले गए और बारगाह रुबूबियत में इल्तिजा की, ए रब्बे दो जहां, जब तक मेरी सिफारिश पर उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत ना कर दी जाए मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास हरगिज़ ना पहनूंगा। यही सबब है क्योंकि तेरे नबी ने अपनी उम्मत को मेरे हवाले किया है, इसीलिए मैं निदाए गैबी आई के हमने तेरी सिफारिश से उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दी। आपने अर्ज़ किया पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाई जाए। आखिर अल्लाह ताला ने आपकी सिफारिश पर बनु रबिया और बनु मुज़र की भेड़ों के बालों के बक़द्र लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी।
ये इतना बड़ा मर्तबा उनको कहाँ से मिला? उनकी वालिदा की खिदमत से मिला। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बक़स्द शाम इंताकिया से निकले तो रास्ते में थक गए। अल्लाह ताला ने उनके तरफ वही की कि उस पहाड़ पर जाओ, वहाँ मेरा एक नेक बंदा है, उससे सवारी तलब करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए। उस वक्त वो बंदा खुदा नमाज में मशगूल था। जब वो नमाज से फारिग हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहा, या अब्दुल्लाह इन्नी उरीदु शय्यन नरकबुहु, ए अल्लाह के बंदे, तुझसे ऐसी चीज का सवाल करता हूँ कि जिसके जरिए से मैं अपना सफर पूरा कर सकूं। उस आदमी ने आसमान की तरफ नजर की और एक बदली से कहा नीचे उतर आ, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाना चाहें उनको वहां पहुंचा दे। चुनांचा बदली ने वैसा ही किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। अल्लाह ने मूसा से कहा, ये मूसा, तुमने यूं क्यों मालूम नहीं किया कि ये शख्स कौन था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये अल्लाह, ये परवरदिगार, अब बतला दीजिए। अल्लाह ने बतलाया, ये ऐसा शख्स था, अगर ये यूं भी कह देता कि अगर इस जमीन का आसमान और आसमान की जमीन बना देने मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं जरूर ऐसा कर देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, इलाही ये तो बतलाओ कि इतना बड़ा मर्तबा उनको कहाँ से मिला? वही आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाया गया, ये ऐसा शख्स था कि अपनी वालिदा की आखिरी वक्त की दुआ ले रखी थी। उसकी वालिदा ने उसकी खिदमत से खुश होकर उसको ये दुआ दी थी कि अल्लाह तेरी हाजतों को पूरा करे जैसा तूने मेरी हाजतों को पूरा किया। हजरत अल्लाह ने मूसा से कहा, ये मूसा, ये ऐसा शख्स था कि अगर ये भी कह देता कि जमीन को आसमान और आसमान को जमीन बना देना, मैं जरूर बना देता। लेकिन आज औलाद वालिदैन के एहसानात को फरामोश कर देती है कि तुझे भूख लगती थी, वालिदैन को रहम आता था, कि तुझे प्यास सताती, वालिदैन परेशान हो जाया करते थे, कि तुझे सर्दी गर्मी लगती थी, वालिदैन को तरस आता था। अगर तुझे कोई बीमारी लाहिक हो जाती तो वालिदैन अपनी राहत और आराम को कुर्बान कर दिया करते थे। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि वो औलाद जिसको वालिदैन ने ऐसे ऐसे दर्द झेल कर जन्म दिया कि वो औलाद पूरी उम्र भी वालिदैन की खिदमत करे तब भी एक दर्द का बदल अदा ना कर सके। वही औलाद सबसे पहले जिसको जुल्म का निशाना बनाती है, वो जिस पर सबसे पहले औलाद के जबर और तशद्दुद का हाथ पड़ता है, वो जिसको हाथ पड़ता है वो उसके प्यारे वालिदैन होते हैं। अल्लाह ताला हमारी माशरे से वालिदैन की नाफरमानी को ख़त्म फरमाए। और मैं इसमें तखिल ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।